हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 12 जिसका नाम था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ वृत्त की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में कि वृत्त का व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या बराबर होता है 2 गुना व्यास। ठीक है, परिधि 2πr, या इसको हम क्या कहेंगे, इसका परिमाप कहेंगे। क्षेत्रफल πr²। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी त्रिज्यखंड के बारे में कि जो वृत्त होता है उसका त्रिज्यखंड क्या होता है। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है और वृत्त की परिधि पर हमने कोई 2 बिंदु लिए ए और बी, तो ए को बी से जब हम मिलाएंगे तो ये क्या बनता है बच्चों, चाप बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो जब इस वृत्त के चाप को हम वृत्त की त्रिज्या से मिलाते हैं, उसके केंद्र से 2 हमने त्रिज्याएं खींची OA और OB, तो ये हमें जो क्षेत्र मिला इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ये हमारा लघु त्रिज्यखंड होता है और ये ऊपर हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो ये कोण, अगर इस कोण का मान 180 डिग्री से कम है तो ये लघु त्रिज्यखंड होगा, अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर हमें इस तरह से हमारे पास कोई फिगर हो या क्वेश्चन में इस तरह की हमारे पास लैंग्वेज हो कि हमें इस तरह की फिगर मिले, तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं और उसका परिधि या परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों, मैंने बताया था कि अगर मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारा लघु त्रिज्यखंड है इसका नाम है ACBOA, इसके बारे में बता रही हूँ आपको। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था θ/360 πr²। ठीक है, r जहां पे वृत्त की त्रिज्या होगी, ये क्या है बच्चों, r। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री गुना 2πr। ये जो है इसकी अगर हमें लंबाई निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये जो हमारा त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, इसकी अगर हमें परिधि या परिमाप निकालना हो, परिधि या परिमाप, तो हम कैसे निकालेंगे, परिमाप लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा θ/360 डिग्री 2πr, मतलब r की लंबाई, और उसके साथ में हम क्या जोड़ते हैं परिमाप में, जो आउटर हमारी लाइन होती है किसी भी आकृति की, तो ये r और r यानी कि 2r। तो आप 2r इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा θ/360 π + 1। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे लघु त्रिज्यखंड के, जिसमें हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसकी परिधि निकाल सकते हैं और उसका चाप जो है उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लघु त्रिज्यखंड में भी ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें से हमारे पास ये जो कंप्लीट एक वृत्त है, वृत्त में से हम लघु त्रिज्यखंड का माइनस कर देंगे। कैसे, अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि दीर्घ त्रिज्यखंड A, यहाँ पे D मान लेते हैं, ADBO का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चों वो होगा πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। ठीक है, सारे में से आप लघु का माइनस कर देंगे तो बड़े त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसी तरह से चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई पूरे जो परिधि है उसमें से माइनस करेंगे 2πr माइनस θ/360 2πr। ठीक है, और इसकी जो परिधि है, इसका जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड है उसकी जो परिधि या परिमाप होगी वो क्या होगी, जो पूरी की परिधि है वो क्या, 2πr माइनस θ/360 2πr। इसकी जो पूरी परिधि होगी, मतलब हम पूरे में से क्या माइनस करेंगे बच्चों, लघु वाला माइनस करेंगे, है ना। तो लघु वाला जब माइनस करेंगे तो इसमें से ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 2πr माइनस लघु त्रिज्यखंड और प्लस हमारा ये 2r। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो फॉर्मूले हैं वो मिल सकते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे वृत्तखंड के बारे में कि जो वृत्त होता है उसका वृत्तखंड क्या होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, वृत्तखंड। अगर हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जीवा क्या होती है, वृत्त की जीवा क्या होती है।
अगर हमारे पास कोई वृत्त है और वृत्त की ये जो परिधि है इस पे कहीं भी हम दो बिंदु अगर लें और उन दोनों बिंदुओं को आप एक स्ट्रेट लाइन से ऋजु रेखा से मिला दें तो ये क्या होती है, वृत्त की जीवा होती है। ठीक है, किधर को भी आप मिला सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या होगी, वृत्त की जीवा होगी। तो ये मैंने एक वृत्त लिया, इसमें ये दो बिंदु लिए ए और बी और आपस में मिला दिया, यानी कि ए बी क्या है, मेरे पास एक जीवा है। तो जो वृत्त की जीवा होती है वो वृत्त को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो इसमें जो छोटा पार्ट होता है उसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पूछा जाएगा, क्यों पूछेगा कि लघु वृत्तखंड का परिमाप बताओ, त्रिज्या बताओ, और इसी तरह से जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका परिमाप और त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनकी त्रिज्या और परिमाप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लघु वृत्तखंड की। तो लघु वृत्तखंड का परिमाप आप कैसे निकालोगे, ये जो वृत्तखंड है हमारे पास लघु वृत्तखंड, ठीक है, ए बी और यहाँ पे मान लेते हैं सी, इसका जो परिमाप निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, ए बी जो जीवा ए बी है उसकी लंबाई प्लस लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई। अभी मैंने जब आपको त्रिज्यखंड बताया था तो उसमें बताया था कि चाप की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लघु चाप की लंबाई हम थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr से निकाल सकते हैं, और जीवा की जो लंबाई है उसके लिए फॉर्मूला है 2r sin थीटा अपॉन 2। ठीक है, जो थीटा है वो कौन सा एंगल होगा, वो हमारा बच्चों ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो अगर हमें त्रिज्या दी हो, थीटा दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू रख के इस जो हमारे पास लघु वृत्तखंड है उसका परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 2r sin थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 360 गुना 2πr। इसी तरह से अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे किसका, त्रिभुज AO का। देखो ये हमारा पूरा क्या त्रिज्यखंड है, अब त्रिज्यखंड में से हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले, जो भी हमने अभी हमने निकालना सीखा है। ठीक है, और उसमें से हम अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, तो हम पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें से त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर, और त्रिभुज AO का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, और थीटा हमारा ये होगा। ठीक है, इसी तरह से दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप, उसमें जीवा की लंबाई प्लस दीर्घ चाप की लंबाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है 2r sin थीटा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से माइनस करो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, भी पूरा निकाला उसमें से ये माइनस कर दिया तो ये सारा बच गया हमारे पास, बस उसी फॉर्मूले को हमने लिख दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूले हैं वृत्तखंड से रिलेटेड, जिससे हम उसके परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हम करेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों अब हम वृत्तखंड से संबंधित एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हम समझते हैं कि कैसे हम लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल या परिमाप निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें एक जीवा है PQ, और इस जीवा में ये हमारा PAQ, ये जो होगा ये कैसा होगा, लघु वृत्तखंड होगा, और जो ऊपर होगा ये हमारा PBQO, ये कैसा PBQP, ये कैसा होगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो हम इसके क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों क्या, कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि कैसे निकलेगा ये। हम पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज है हमारा, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालेंगे और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जो वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये जो हमारा त्रिभुज है इसके जो एरिया निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको भी फॉर्मूले में बताया था, दूसरा ये कि ये जो त्रिभुज है इसको हम क्या करें, अलग से दो पार्ट्स में डिवाइड करें, दो त्रिभुज बनाए, उन्हें आपस में सर्वांगसम प्रूव कर दे, और सर्वांगसम प्रूव करके हम उसमें क्या करें, जो हमारी त्रिकोणमिति है उसकी प्रॉपर्टी लगा के क्या निकाल ले, ये जो हमारा आधार है और लंब है ये निकाल ले। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना लंब होता है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों की, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है, थीटा कितना है इसमें हमारा 120 डिग्री बटे 360 पाई 22/7 और आर 28 गुना 28। ठीक है, ये इससे गया 3 बार 4 बार, तो जब आप इसको इससे गुना करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 2464/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका, ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा जो त्रिभुज है इसे मैं अलग से बना लेती हूँ। ये त्रिभुज हो गया, ये O P Q, और ये इस पे एकदम लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। ये 28 है, ये भी 28 है। तो ये अगर हम इन दोनों, इसको मैं पॉइंट M मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो दो त्रिभुज मिले हमें, कौन कौन से त्रिभुज, PMO और QMO, और इसमें ये जो दोनों कोण है हमारी कैसे 90 डिग्री के दो कोण क्या हुआ आपस में बराबर हो गए। ये जो रेखा है OM दोनों भी ओवलिस्ट है। ठीक है, और OP जो है वो OQ के बराबर है, क्योंकि ये भी 28 है और ये भी 28 है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगी, RHS, इससे क्या प्रूव हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। अगर ये आपस में सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट, जैसी एक चीज है दूसरी वैसी ही कोई चीज, अगर वर्ग है तो दूसरा भी वर्ग उसी मेजरमेंट का, तो ये त्रिभुज है बिल्कुल वैसा ही ये दूसरा त्रिभुज है। तो अगर हम एक त्रिभुज का क्या निकाल ले, क्षेत्रफल निकाल ले और उसको डबल कर दे तो हमारा पूरा ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें OMP का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें लंब पता होना चाहिए OM, और दूसरा हमें PM पता होना चाहिए। अब ये सर्वांगसम है, ये पूरा 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में हमें क्या क्या पता है, ये कोण पता है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री कोण त्रिभुज है, तो हम इसमें त्रिकोणमिति की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और इसमें हमें कर्ण पता है 28 डिग्री। ठीक है, तो 28 डिग्री और 28 सेंटीमीटर इसकी जो कर्ण है उसकी लंबाई है 28 सेंटीमीटर और 60 डिग्री, इन दोनों की हेल्प से हम जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे लगाकर क्या निकाल सकते हैं, OM निकाल सकते हैं और PM निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं त्रिभुज OMP में, त्रिभुज OMP में इसमें हम क्या लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ क्या, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, इसमें साइन 60 डिग्री हम लगाएंगे तो वो होगा हमारा क्या, लंब बटे कर्ण होता है, तो PM बटे OP होगा। तो PM हमें नहीं पता, OP है हमारे पास 28, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो PM हमारा जो निकल के आएगा बच्चों वो आएगा यहाँ से 14√3, ये इधर जाएगा 2 से कट जाएगा। इसी तरह से हम इसमें लगाएंगे कोस 60 डिग्री बराबर, वो होगा हमारा आधार यानी कि OM बटे कर्ण OP, OM हमें इसमें नहीं पता है, OP हमारा 28 है, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो OM निकल के आएगा इसमें 14 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में हमें PM भी मिल गया है, OM भी मिल गया है, यानी कि आधार और लंब दोनों मिल गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज OMP का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज का 1/2 आधार गुना लंब, आधार है इसमें हमारा 14√3 और गुना 14। ठीक है, तो जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 98√3। तो ये हमारा एक त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकल के आया, तो पूरे का क्या होगा, इसका डबल होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ये बिल्कुल सर्वांगसम है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज
OQP का क्षेत्रफल, तो वो होगा बच्चों 2 गुना 98/3, तो ये हो जाएगा 98/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ गया है और त्रिज्यीय खंड का भी क्षेत्रफल आ गया है। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, जो हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आया है 2464/3 और माइनस 196/3। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसमें से कॉमन लेके इसको हल भी कर सकते हैं। तो जब आप इसमें से कॉमन लोगे तो 28/3 कॉमन होगा, ये हो जाएगा 88 माइनस 21/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि कैसे हमें त्रिभुज को हम सर्वांगसम प्रूव कर सके, उसका एरिया निकाल सकते हैं। और आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, आपके पास कौन सा फॉर्मूला है एरिया निकालने का, 2r sin θ/2। तो 2r मतलब 28, sin θ/2 मतलब थीटा क्या है इसमें 120/2 यानी कि 60। तो 2 गुना 28 और sin 60 का वर्ग क्या होता है, √3/2। इससे ये कटा तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू रख के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और हम अलग अलग इन्हें क्या करके त्रिभुज पर आके सर्वांगसम सिद्ध करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का होगा जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है उसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो हमसे पूछ लेता है कि जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। पता है हमें r क्या है, बस हमें पाई r स्क्वायर में r चाहिए, पाई के मान होता है 22/7। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इसे, क्योंकि ये क्या है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है कि एक गोल मेजपोश है, उस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यह हमें क्या दिया हुआ है, गोल मेजपोश दिया हुआ है और इसमें ये 6 बराबर क्या दिए हुए हैं, हमें डिजाइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें इन्हें बनाने में कितना खर्च होगा वो बताना है। किस लागत से, दर क्या है उसकी 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, हमें क्षेत्रफल पता होगा तभी तो हम बता सकते हैं कि कितने क्षेत्रफल में कितना खर्च आएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये इसमें क्या है, केंद्र है, बिल्कुल ये गोल है तो ये क्या है, वृत्त की शेप में है, वृत्त है ये केंद्र है। केंद्र से अगर और आप इन्हें देखें, ये क्या है, हमारे पास जीवा होगी क्योंकि ये वृत्त की परिधि है, उसके पास 2 बिंदु है, ये आपस में मैंने मिला लिया तो ये क्या बन गई, जीवा बन गई है। मान लेते हैं ये ए भी एक जीवा है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से यानी कि त्रिज्या से हम इसको मिला देते हैं आपस में इस तरह से, तो ये हमें क्या मिलेंगे, त्रिभुज मिलेंगे। तो ऐसे बिल्कुल सेम हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 6 मिलेंगे। ये होगा इधर से, ये आपस में सारी त्रिज्याओं को हमने मिला लिया है। ठीक है, तो हमें ये क्या मिले, 6 त्रिभुज मिले जो बिल्कुल कैसे, एक जैसे हैं। तो अगर हम किसी एक त्रिभुज में ही उसका ये जो हमें लघु वृत्तखंड मिला है इसकी क्षेत्रफल निकाल लें तो बाकी का भी हमें मिल सकता है। कैसे, हम बस 6 में उसकी गुना कर देंगे क्योंकि बाकी सब भी कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, जो माप में बिल्कुल कैसे हो, एक जैसे हैं। तो एक की निकालेंगे और बाकी की इसमें गुना कर देंगे तो हमें सारा क्षेत्रफल मिल जाएगा वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का, और फिर हम उससे क्या निकाल सकते हैं, खर्चा निकाल सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या करा बच्चों, ये वाला त्रिभुज ले लिया है, तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा त्रिभुज है और ये हमारा क्या बन गया है, लघु वृत्तखंड मिल गया है। तो लघु वृत्तखंड हम कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल, पूरे हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें से त्रिभुज का माइनस कर देते हैं तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। अब इसमें बात करते हैं थीटा की। थीटा क्या होगा इसमें, ये हमारा पूरा जो सर्कल है वो कितने का होता है, तो थीटा बराबर हम निकालेंगे, पूरा होता है 360 का। और इसमें ये कितने हैं, पार्ट कितने बराबर पार्ट में बना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 6 के 6 थीटा क्या है, आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री का हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये थीटा बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, और ये इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है।
ठीक है, यानी कि ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे मतलब 60 तो ये है, 180 में से 60 गया 120। अब 120 को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 60 और 60, यानी कि तीनों कोण जो है वो 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अगर किसी त्रिभुज के कोण, तीनों कोण समान होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तो वो कैसा त्रिभुज होता है, वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो हमें ये समबाहु त्रिभुज मिला है। इसी तरह से ये सारे भी कैसे होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे। तो अगर हम किसी एक समबाहु त्रिभुज में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बाकी की भी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो हम समबाहु त्रिभुज का क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का, इस पर हम त्रिभुज का नाम लिख देते हैं AOB का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब हमें भुजा पता है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी, 28 सेंटीमीटर है। ये 28 है, ये भी 28 है, तो ये भी 28 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हम इसे निकाल सकते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 28 गुना 28। तो जब इसे आप हल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 196 गुना √3। √3 का मान रखेंगे आप 1.73। तो जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस त्रिभुज का क्या आया है, क्षेत्रफल आ गया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। त्रिज्य खंड कौन सा त्रिज्य खंड, ये OA, यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं D, OADB का क्षेत्रफल वो होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा कितना हमारा इसमें 60/360 और पाई हमारा हो गया 22/7 और r स्क्वायर यानी कि 28 गुना 28। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। वृत्तखंड ADBA का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1232/3 माइनस 333.2। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और ये 1 का है, अगर हम 6 का निकालेंगे तो 6 से इसकी गुना कर देंगे। ठीक है, तो पूरा जो आपके पास डिजाइन का जो क्षेत्रफल आएगा, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना ये होगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में बच्चों आपको ये मिलेगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो वृत्तखंड है, ये सारे 6 के 6, इन वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो इतना निकल के आया। हमें बताना है कि अब इसमें दिया हुआ है कितना, कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लागत आती है, खर्च आता है कितना, 0.35 रुपए। तो इतने में कितना आएगा, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी लागत आएगी, इसमें इसकी गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना करने के बाद ये आएगा 162.8 रुपये। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजाइन बनाने में इतना खर्च आता है, तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजाइन बनाने में कितना खर्च आएगा, 162.8 रुपये आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। हमने क्या किया, किसी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि सारे बराबर है तो 6 से गुना कर दी, टोटल क्षेत्रफल निकल के आ गया। हमें 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा पता है, तो जो टोटल निकल के आया उसका खर्चा कितना होगा, उस दर की हम उसमें गुना कर देंगे। बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ये चित्र दिया हुआ है जिसमें दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। आपको क्वेश्चन में से पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है कि एक त्रिभुज दिया जो ABC जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, और इसके जो बिंदु है A, B और C यहाँ से मतलब बराबर दूरी पर, ठीक है, प्रकार में बराबर दूरी ली और आपने आर्क खींचे इस तरह से, DE, A से आपने FE और B से आपने DE। तो ये आर्क इस तरह से खींचे हुए हैं, तो ये जो डिस्टेंस है मतलब ये क्या एक तरह से जो हमारा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या होगी, ये भी और ये भी, ये और ये, तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी। इनकी जो
मतलब जो हमारा समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजा की लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। और ये इस तरह से आर्क में जो लंबाई इस तरह से ली है कि ये जो पॉइंट है हमारे, ये इनकी मध्य बिंदु है। मतलब जो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है, एफ ए बी का मध्य बिंदु है। हमें क्या निकालना है, ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, जिसपे ये लाइन है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या है हमारा, एक तरह से ये तो हमारा त्रिज्यीय खंड बन रहा है, ठीक है, ये हमारा त्रिज्यीय खंड बन रहा है। अब क्योंकि ये कैसा समबाहु त्रिभुज है तो ये जो कोण होंगे ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो हमें थीटा भी पता है। अब हम देखते हैं कि रेडियस कितनी होगी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तीनों भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि डी ई तथा एफ क्या है बच्चों, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए एफ बराबर एफ बी, बी डी बराबर डी सी और सी ई बराबर ई ए। ये आपस में कैसी होगी, सारी ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है। और वो कितनी होगी, ये मध्य बिंदु है, पूरी 10 है, तो इतना अगर हम निकालें तो कितना होगा, 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये यहां से यहां तक कितने निकली, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये सारी आपस में 5 सेंटीमीटर निकली। और ये बच्चों क्या है हमारी, ये जो त्रिज्यीय खंड है, वृत्त का जो एक पार्ट है, यानी कि उस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी, जिससे ये त्रिज्यीय खंड निकले हैं। अब इसमें सबका एंगल भी बराबर है हमारा, ठीक है, रेडियस बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम किसी एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल ले और उसे 3 से गुना कर दे तो सबका निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें से हम इन तीनों त्रिज्यीय खंड में से कोई एक त्रिज्यीय खंड ले लेते हैं और उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया इसमें एक त्रिज्यीय खंड डी सी ई, ये वाला त्रिज्यीय खंड ले लिया हमने। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 60 है बटे 360, पाई का मान इसमें दिया हुआ है हमें 3.14, आर स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5। तो आप इसे, ये 6 बार जाएगा, इसकी गुना करेंगे आप 5 × 5 = 25/6 में, तो गुना करने के बाद भाग करने के बाद आपको आएगा 13.0833 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मिला है हमें, और हमारे पास कितने, 3 है। तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा 3 गुना 13.0833, तो गुना करने पर आएगा आपको ये 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस हमें सारी जो मेजरमेंट दी हुई थी उससे हमने क्या करा, ये 10 सेंटीमीटर है, ये इसके मध्य बिंदु है, तो हमने इस त्रिज्यीय खंड की एक तरह से त्रिज्या निकाल ली और एंगल हमने इस प्रॉपर्टी से निकाल लिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। हमने एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाला, 3 से उसे गुना कर दी, तो जो ये हमारा छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकलकर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारे पास, संलग्न आकृति में 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर PQR को केंद्र मानकर चाप खींचे गए, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसमें भी ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें हमने ये केंद्र माने PQR और इस पे केंद्र मानकर हमने अपने प्रकार में 14 सेंटीमीटर की दूरी भरकर तो क्या करें, ये आर्क खींचे, ठीक है। इस तरह से हमने ये आर्क खींचे, ये तो हमें इन क्षेत्र का क्या करना है, जो छायांकित भाग है हमारा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये इस तरह से हमें क्या मिले, त्रिज्यीय खंड मिले, मतलब हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस त्रिज्यीय खंड में हमें PQR, इसके थीटा नहीं पता है, कोण नहीं पता है, हमें ऐसे नहीं पता कि ये समबाहु त्रिभुज है कोई और त्रिभुज है, तो थीटा हमें इसमें नहीं पता है, लेकिन हमें बस त्रिज्या पता है। त्रिज्या तीनों की बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको निकालते हैं। अलग अलग हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग
निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले केंद्र P वाले त्रिज्य खंड का, या आप इसको ऐसे लिखिए, कोण P वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह क्या होगा, कोण P बटे 360 पाई आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। इसे समीकरण 1 लिख देते हैं। अब Q वाला करते हैं। कोण Q वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा की जगह कोण Q बटे 360 पाई आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरी समीकरण। अब कोण R वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा कोण R बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। अब ये तीनों जो त्रिज्य खंड है हमारे, उनकी क्षेत्रफल निकल के आ गए। ठीक है, तो टोटली कितना होगा, इनको जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 को हम क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं इन्हें, ये हो जाएगा कोण P बटे 360 पाई आर स्क्वायर प्लस कोण Q बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 14 प्लस कोण R बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है, एक तो पाई कॉमन है और दूसरा आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर कॉमन है और 360 भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R। अब इन तीनों कोण की जगह आप क्या रख सकते हो, 180, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण है और त्रिभुज के 3 कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसकी जगह बच्चों आप रखोगे 180 डिग्री और बटे में 360 है। पाई का मान आप रखेंगे 22/7 और 14 गुना 14, इससे ये कटेगा 2 बार 11, 7 दूनी 14। जब आप इसमें गुना करोगे हो जाएगा 22 गुना 14 यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, बस जो हमारे अलग अलग तीनों त्रिज्य खंड है उनकी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा ले। त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने थीटा की जगह वहां पे कोण P Q R ही रखा। बाद में इन तीनों समीकरण को हमने जोड़ दिया क्योंकि हमें पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। फिर हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसको कैलकुलेट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टॉपिक जो हमारा त्रिज्य खंड है, वृत्तखंड है, उसमें इस तरह से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब हमारी जो आकृति बनेगी वो इस तरह की होगी कि उसमें कोई त्रिज्य खंड बन के आएगा या वृत्तखंड बन के आएगा। तो आपको इसमें फॉर्मूले ध्यान रखने, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर हमें बस लघु वृत्तखंड का निकालना है तो हम उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पूरा त्रिज्य खंड निकालना पड़ेगा और जो त्रिभुज है उसे निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और त्रिभुज के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस त्रिभुज को 2 पार्ट में डिवाइड करके सर्वांग इसको दिखा सकते हैं और फिर उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 1/2 आधार गुना लंब है उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब वृत्त के साथ कोई और आकृति, आयत, वर्ग या कोई और आकृति आपस में मिल जाती है, मतलब संयोजन आकृतियां बनती है, तो उनमें हम किस तरह से परिमाप या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।